नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज 26 अगस्त और आज का करंट अफेयर्स देखेंगे कि आज क्या कौन-कौन से जो करंट अफेयर्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। चलिए फिर आज बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न कौन-सा है। देखिए, पहला प्रश्न है कि ग्रीस की राजधानी क्या है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा किसी भी देश की अगर यात्रा की जाती है, ठीक, तो उनसे संबंधित जो देश होते हैं उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति का नाम, उनकी राजधानी और उनके बारे में और जानकारियों के बारे में जो है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो ये जानकारी आपको दरअसल होनी चाहिए। तो ग्रीस की जो राजधानी है वो है ऑप्शन नंबर ए एथेंस है। ठीक, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि ग्रीस की राजधानी एथेंस है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीस की यात्रा की है। जब ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए गए थे तो उन्होंने फिर ग्रीस की यात्रा भी की थी। बाकी पॉइंट पढ़ लें कि ग्रीस दक्षिणी यूरोप में अल्बानिया और तुर्की के बीच आयोनियन सागर और भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के कौन से नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक तो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी करीब 40 वर्षों बाद किसी भी प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। 40 वर्षों में किसी ने यात्रा नहीं की, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो उनको सम्मान दिया गया है ग्रीस की तरफ से वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस यात्रा के दौरान ग्रीस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, नाम एकदम सही से याद रखिएगा आप प्रॉपर तरीके से। चलिए, और ये देखिए अभी तक जो है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से लेकर अभी तक जो है लगभग इनको क्या कहते हैं 15 नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने इसमें पिक अपलोड कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के कि 2023 में कौन कौन से सम्मान को दिए गए हैं, ये इसके सारे में नाम मेंशन हैं इसमें। इसके बाद 2022 में, 2021 में, 2022 में शायद नहीं है, 2022 में नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कभी भी परीक्षा में प्रश्न इससे जो है पूछ सकता है। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन में फिर वही लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व पटल पर अलग अलग देशों के द्वारा अब तक 15 नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। मतलब 15 नागरिक सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए जा चुके हैं अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है कि बिदरी कला की फूलदान किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर थे तो वहाँ पर इन्होंने जो बिदरी कला की जो फूलदान है वो गिफ्ट किया था। तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अब देखिए किसको गिफ्ट किया था, तो बिदरी कला की फूलदान तेलंगाना राज्य से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, अच्छा ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, तुरंत पूछ लेगा कि कहाँ से संबंधित है। ठीक, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने ग्रीस यात्रा के दौरान ग्रीस के राष्ट्रपति को तेलंगाना के बिदरी कला की फूलदान की जोड़ी उपहार में दी। और इसके साथ साथ में किरियाकोस मित्सोटाकिस जो कि प्रधानमंत्री हैं ग्रीस के, उनकी पत्नी को मेघालय की मशहूर शाल, ये जो देख रहे हैं आप, और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति उपहार में दी। अब ध्यान रखिएगा कि डोकरा कलाकृति के बारे में पूछ सकता है कि डोकरा कलाकृति कहाँ से संबंधित है। तो डोकला जो कलाकृति है वो दरअसल आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ये देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये शॉल वगैरह हो गई। ठीक, और ये जो है आपका जो फूलदान है वही फूलदान हो गया तेलंगाना राज्य का, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा बिल मेरा अधिकार नामक स्कीम की शुरुआत कब से होगी? तो ये 1 सितंबर से 2023 से इसकी शुरुआत होगी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम 1 सितंबर 2023 से शुरू होगी। इसका उद्देश्य सभी खरीद ग्राहकों के लिए बिल मांगने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। इस योजना को पायलट योजना के रूप में कहाँ से शुरू किया जाएगा? असम, गुजरात और हरियाणा, ये 3 स्टेट हैं यहाँ पर ये स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम की शुरुआत की जाएगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। दरअसल इसमें ग्राहकों को जागरूक करना है कि आप अपने अधिकारों को पहचानो और जो भी सामान लेते समय जो स्लिप होती है, जो रसीद होती है, उसको आप लें और
जागरूक हों ताकि आपको सही प्रोडक्ट, सही जो आप वस्तु लेने जाते हो कहीं भी, तो वो आपको सही रूप से मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखने की योजना बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि अगर किसी बड़े खेल का नाम, बड़े जो ऐतिहासिक स्थल हैं या बड़े रेलवे स्टेशन का नाम, बड़े शहरों का नाम अगर बदल कर कुछ और किया जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखने की योजना बनाई गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अस्मिता महिला लीग किया जाएगा इसका नाम बदल करके। आइए व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग करने का निर्णय लिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स समूह में और कितने देशों को शामिल किया करने की बात कही गई है। तो ब्रिक्स, जैसा कि मैंने इस पर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बना रखा था कि ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स में दरअसल कितने कंट्री हैं, 1 2 3 4 5 कंट्री है, ठीक। तो इसका डिटेल भी मैंने आपको बताया था कि ठीक। और अभी इसमें क्या हुआ है कि जो भी सबमिट हुई है, ठीक है, जोहान्सबर्ग में, उसमें क्या कहते हैं 6 और देशों को शामिल करने की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए इस व्याख्या देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से देशों को शामिल करने की बात कही गई है। तो जो 6 देश हैं वो हैं दरअसल आपके ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। ये ध्यान रखिएगा, ये 6 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 6 देशों के शामिल हो जाने से ब्रिक्स की जो ताकत है, ब्रिक्स समूह की जो ताकत है, ठीक है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वैश्विक पटल पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारकों पर जो भी संबंध हैं इनके आपस में ऊर्जा से संबंधित हो, चाहे वो किसी अन्य समझौते को लेकर के हो, इनकी ताकत आपस में मजबूत होगी और वैश्विक पटल पर भारत के साथ साथ ब्रिक्स समूह के देश भी आगे बढ़ेंगे। तो जनवरी 2024 से ये देश ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व जल सप्ताह 2023 का मेज़बान देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि स्वीडन जो है इसका मेज़बान देश है, ध्यान रखिएगा, विश्व जल सप्ताह 2023 का, ठीक। और ये वार्षिक कार्यक्रम है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, ठीक। तो ये अब चूँकि अभी अवार्ड दिए गए हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1954 यानी कि 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि फिल्मों में जो बेहतरीन कार्य करने के लिए और नई क्रियात्मक गतिविधि और उनमें जो नई गतिविधियाँ वो करते हैं, कोई चीज़ खास प्रमोट करते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना सर 1954 स्थापना वर्ष जो है 1954 या 1954 में की गई थी। तो ये हो गया आज का कुछ प्रश्न। और अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360 या डी 356। ये आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि कौन सा जो है अनुच्छेद है जो अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में जो इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, और कल हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, वो था कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म अवार्ड निम्नलिखित में से किसको दिया गया था। तो उसका जो राइट आंसर था वो था एक था गाँव जो आपकी फिल्म है, ठीक है, उसको सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म अवार्ड आपको दिया गया है और इसके जो निर्देशक हैं वो हैं सृष्टि लखेरा। तो ये कुछ आज के प्रश्न हो गए थे, आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इस HRDIS पर। अनवांटेड कोई भी प्रश्न नहीं कराए जाते हैं जो आप अननेसेसरी पढ़ें और वो परीक्षा में ना पूछे जाएँ। भले ही 7-8 प्रश्न कराए जाते हैं लेकिन ये सारे प्रश्न ऑथेंटिक होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के इसके पूरे चांस रहते हैं। तो इसे प्लीज़ निगलेक्ट ना किया करें। PDF अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए समाप्त प्रार्थी जल्द ही ये सुविधा जो है आपको PDF वाली मिल जाया करेगी। अभी कुछ दिक्कत है इसलिए मैं PDF नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे ही यह दिक्कत दूर होगी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। अभी चैनल भी नहीं बना है, चैनल जैसे बनेगा वैसे ही चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़िए और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।